Hello everyone, this is lecture 361. We have taken a special topic in RCC which are very much important for in our daily life. So we will take the retaining wall. The retaining wall क्या होती है? एक्चुअली जब हम किसी मटेरियल को अगर स्लाइड कर रहा है या उस पर किसी स्ट्रक्चर पे आने की स्लाइड करके आने की संभावना है या उसका प्रेशर है, अर्थ प्रेशर है, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो, उसके साइड्स में उस मटेरियल को रिटेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे रिटेन माने उन मटेरियल को रिटेन कर सके और साथ ही साथ स्टेबल बनी रहे। तो रिटेनिंग वॉल को डिफाइन कर सकते हैं। रिटेनिंग वॉल्स आर स्ट्रक्चर्स to support earth, loose soil, stones or other material which would not be able to stand vertically, जो वर्टिकली स्टैंड नहीं कर सकते हैं और स्लाइड कर सकते हैं, स्लोप बना सकते हैं, या लैंड स्लाइड वगैरह होती है जैसे पहाड़ों में, हिल्स में, तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि जनरली ऊपर से बड़े बड़े पत्थर या सॉइल जो है आप इरोजन होता है और जिसकी वजह से रोड कंडीशंस में आकर के आपको पूरी तरह से वो भर जाते हैं और वो रास्ता जो है पूरा आपका कवर हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि वी हैव टू रिटेन दैट मटेरियल कि अपनी पोजीशंस में या वो स्लाइड भी करें तो इस रिटेनिंग वॉल द्वारा इसको काउंटर एक्ट किया जा सके। तो जो मटेरियल्स हैं उनका एक नेचुरल स्लोप है, अगर वो स्लाइड करेंगे या कहीं पर सबसाइड होंगे तो वो एक नेचुरल स्लोप बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, जिनको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो सब डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट एंगल ऑफ रिपोज होंगे। आपका स्टोन्स का है, सॉइल का है, सैंड का है, दे हैव गॉट द डिफरेंट एंगल ऑफ रिपोज। जो सबसाइड होने पर नेचुरल स्लोप बनाएंगे उनको हम कहते हैं। बैकफिल जो आता है दैट इज मटेरियल रिटेन बाय रिटेनिंग वॉल्स, जो मटेरियल को रिटेन करती है उसे हम कहते हैं कि ये इसका बैकफिल। बैकफिल मींस व्हाटएवर द मटेरियल इज देयर, जिसको वो वॉल रिटेन करेगी, जैसे आपको रिटेन करेगी, ऐसा रोकेगी उस फिल को, या जो भी उसका फिल हो, अर्थ फिल हो या जो भी हो, उसे बैकफिल बोलते हैं। बैकफिल। अर्थ प्रेशर क्या है? जो मटेरियल को रिटेन कर रही है उसकी वजह से जो रिटेनिंग वॉल पे जो प्रेशर आ रहा है अर्थ का, वो जो सॉइल है या मटेरियल है उसका प्रेशर, उसको अर्थ प्रेशर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द अर्थ प्रेशर। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो हाईवेज अगर हम बना रहे हैं तो हाईवेज में क्या है कि राइज कर रहे हैं, कहीं पर उठा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स में हमको रिटेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। मटेरियल को फिल करेंगे और साइड में हम दोनों साइड में रिटेनिंग वॉल का क्रिएशन करेंगे, जिससे जो भी मटेरियल्स के ऊपर आ रहा है उसको रिटेन कर सके और साथ ही साथ आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ रह सके। रेलवेज है, कहीं पर टनल है या वाटर वर्क्स है या मे बी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जहां पर कि इस तरह की संभावना है कि मटेरियल आपका जो है वो नेचुरली जो है स्लोप करके एंगल ऑफ रिपोज पे आने की संभावना है, या लैंडस्लाइड हो रही है हिल्स वगैरह की डिफरेंट एरियाज में, या रिवर साइड्स में आपका स्लाइड हो रहा है, तो वहां पर या उनकी रिवर की ट्रेनिंग वगैरह करनी है या कैनाल की करनी है, या आपका जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें बेसमेंट बनाना है, या आप सिंपल कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कि आप बेसमेंट है, ये शॉप्स हैं, दुकान है, उनमें भी आप जो है अगर ग्राउंड से नीचे जाते हैं तो आपको चारों तरफ एक रिटेनिंग वॉल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बाहर का मटेरियल है वो उस पर एक प्रेशर, अर्थ प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए हमें रिटेनिंग वॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो रिटेनिंग वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द मटेरियल व्हाटएवर इज कमिंग, जो भी मटेरियल आ रहा है उसको वो रोक सके और एक स्ट्रक्चर में किसी तरह का क्रैक या सेफ जो है स्ट्रक्चर आपका सस्टेनेबल हो, तो इसलिए हमको वो रिटेनिंग
वाल आप बनाते हैं। इसमें हम सॉइल की टेक्निक को या और भी चीज़ों को यूज़ करके, जैसे आप रेसिन वगैरह है या और भी जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके द्वारा उसको स्लाइड होने से रोकने की भी कोशिश की जाती है, और लेकिन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बनाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वॉल्स क्या होते हैं? क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शेप, उनका शेप किस तरह हो, और मोड ऑफ रेजिस्टिंग प्रेशर, किस तरह के प्रेशर को वो रेसिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपका इसमें एग्जांपल में ग्रेविटी वाल होगी, कैंटिलीवर वाल हो सकती है, काउंटर फोर्ट हो सकती है, बुट्रेस हो सकती है, ब्रिज एबेटमेंट, हैंग बॉक्स कलवर्ट, इस तरह के रिटेनिंग वाल की डिफरेंट शेप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ग्रेविटी वाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रेविटी वाल आप 3 मीटर हाइट तक के लिए आप ग्रेविटी वाल को स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं। ग्रेविटी वाल में जनरली बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है अर्थ का, तो इट इज अ प्लेन कंक्रीट वाल और ए मेसनरी वाल आप कर सकते हैं, जो कि इनके अपने डेड वेट की वजह से ये सस्टेन कर रही हैं, रुक रही हैं, और जो भी मटेरियल इस पे आएगा उसको ये इसको रोकने में समर्थवान हो जाती है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डेड वेट ऑफ द वॉल, सो डिजाइन इज द रिजल्टेंट फोर्स रिमेन विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ बेस। इसमें मिडिल थर्ड में रहने का मतलब ये हुआ कि ये टोटल एरिया आपका कंप्रेशन में रहेगा और इसमें किसी तरह का टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये रिटेनिंग वाल एक सिंपल वाल है, इट कैन बी मेसनरी और सिंपल प्लेन या बहुत कम मात्रा में रीइंफोर्समेंट लगाकर इस वाल को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज योर ग्रेविटी वाल। ग्रेविटी वाल इज ए सिंपल वाल जो आप किसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फाउंडेशन नीचे डाल करके और ये खड़ा कर देंगे, जिससे कोई भी थोड़ा सॉइल वगैरह है या कुछ है तो उसको 3 मीटर की हाइट तक का जो सस्टेन कर सके, इस तरह की चीजों के लिए ग्रेविटी वाल आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके मकानों का बनाने में या किसी तरह से काम करने में आप इसको कर सकते हैं।